हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। ये वीडियो जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। तो संविधान के भाग 9 तथा आर्टिकल अनुच्छेद जो है 14 में जो है डीपीएसपी के तहत जो है पंचायत की गठन की बात, डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 40 में पंचायत से संबंधित गठन की बात की गई है तथा भाग 9 में भी पंचायत से संबंधित गठन की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को शासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को शासन में जो है भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति जो है किस पर गठित की गई है। तो पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति जो है गठित की गई है, व्यवस्था की गई है पंचायती राज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है नीति निर्देशक तत्व जो अभी मैंने बताया था डीपीएसपी के तहत जो है पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, 1992 का यह अधिनियम है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से 1993 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 11वें अनुसूची को जोड़ा गया और इसी के तहत जो है आर्टिकल जोड़े गए। इसमें 243 ए से आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक जो है टोटल 16 आर्टिकल को इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया और 11वें अनुसूची को भी इसी के तहत जोड़ा गया और 9वां भाग जो था वो भी जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु जो उत्तरदायित्व होता है उसका राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे ये गलत दिया है। भारत में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 1993 जो है पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो सर्वप्रथम जो है पंचायत राज व्यवस्था को 1959 को नागौर जिला राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 मतलब 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में जो है सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सी कार्यक्रम चलाया गया। देश के
सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को जो है प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? तो पंचायती राज की स्थापना जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जो है पंचायती राज की स्थापना की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज की गठन की बात की है, त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायत, ग्राम पंचायत। पंचायत की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्था निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो पंचायती राज जो है संस्थाएं निधि के लिए मतलब पैसे जो चाहिए अनुदान किस पर निर्भर है? तो सरकार अनुदान पे जो है पंचायत राज संस्थाएं जो है निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है KM मुंशी समिति के सिफारिश पे जो है प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों को जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका स्रोत क्या है? तो ये देखिए, मेला व बाजार कर जो है यहाँ से जो है पंचायत की आय का स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली जो है लागू नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में जो है पंचायत राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर जो है कराना आवश्यक है? तो पंचायत यदि भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर जो है पंचायत का निर्वाचन यानी चुनाव जो है दोबारा से करवाना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई हैं? तो पंचायती राज के सुधार हेतु निम्नलिखित समितियां बनाई गई हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राय समिति, LM सिंघवी समिति एंड PK थुंगन समिति। ये सभी जो समितियां हैं वो पंचायती राज में सुधार से संबंधित समिति जो है बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? तो सर्वप्रथम जो है पंचायती राज आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को जो है लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन से स्तर होते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर जो है होते हैं? तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है गठन किया गया है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। उनमें देखिए कौन कौन से स्तर हैं, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति एंड जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की? तो पंचायत राज व्यवस्था को जो है 2 स्तर पर रखने की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है?
तो पंचायत को यदि भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर जो है पुनर्निर्वाचन आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार की आयु जो है 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के 1/3 सीट आरक्षित की गई है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज में जो है 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय किस सूची में है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर जो है सॉरी 1 मिनट ये आ गया सेकेंड। देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ग्राम प्रधान जो है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया। तो ये हम लोग कर चुके हैं। अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय समिति की बात स्थापना की बात की थी। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं। तो पंचायती संस्थाएं जो है राज्य सरकार के अनुदान पर जो है निर्भर रहती हैं। पंचायती राज मंत्री बनने की सिफारिश किसने की थी। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो है इसकी स्थापना जो है पूर्ण रूप से जो है पंचायती राज को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो है पंचायती राज व्यवस्था की लागू की गई थी। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं। तो पंचायत के जो मुख्य कार्य जो विषय हैं वो हैं 29। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान में 9वीं अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए। तो 1996 में जो 1996 में जो है संविधान में 9वीं अनुसूची राज्य को जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा। तो लॉर्ड ब्राइट्स ने जो है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा, लॉर्ड ब्राइट्स ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार सिफारिश की। तो देखिए किस समिति ने जो है पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार सिफारिश की। तो अशोक मेहता समिति ने जो है टैक्स लगाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट देखते हैं किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला। तो नरसिम्हा राव जो है उनके कार्यकाल में जो है पंचायती राज को स्थान मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज देश में कब लागू हुआ। तो पंचायती राज जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है देश में लागू हुआ। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता जो है इसकी असफलता का मुख्य कारण था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, जो सभी प्रश्न जो हैं समाप्त हो गए। चलिए फिर, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।